नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। इन कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटे किन कर्मचारियों के तबादलों पर लगी हुई रोक हटा दी गई है, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 8 वर्ष बाद बढ़ी आय सीमा, जी हां, कितनी आय सीमा इसकी बढ़ाई गई है, पूरी जानकारी आपके साथ ये भी साझा करेंगे। एमबीबीएस की खाली रही 44 सीटों के लिए 24 तक आवेदन, किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, पूरी जानकारी विस्तृत तरीके से आपके साथ साझा करेंगे। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं में पात्रता के लिए वर्ष 2014 में निर्धारित वार्षिक आय सीमा 35,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। 8 वर्ष बाद आय सीमा बढ़ने से 60,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 4 मार्च को पेश किए गए बजट में इसकी घोषणा की थी। मंगलवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2014 में योजनाओं में पात्रता के लिए जो आय सीमा 35,000 रुपए थी, उसे बढ़ाकर अब 50,000 रुपए वार्षिक कर दिया गया है। इन कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटी, सरकार ने जारी किया आदेश। जी हां, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर लगी रोक हटा दी गई है। सेवानिवृत्त और पदोन्नति से रिक्त होने वाले पदों को भी तबादलों से भरने की छूट दे दी गई है। इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत भी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले होंगे। हालांकि सामान्य तबादलों पर रोक जारी रहेगी। कोरोना संकट के चलते जुलाई 2020 से सरकार ने तबादलों पर पूर्ण बैन लगा दिया था और अब हालात सामान्य होते ही सरकार ने शर्तों के आधार पर तबादलों पर लगी हुई रोक को हटा दिया है। कार्मिक विभाग की ओर से बुधवार को इस बाबत सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिला उपायुक्तों को पत्र जारी कर दिया गया है। एमबीबीएस की खाली रही 44 सीटों के लिए 24 तक करें आवेदन। जी हां, निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कुमार हट्टी सोलन में एमबीबीएस की खाली बची 44 सीटों को भरने के लिए मॉप अप राउंड शुरू हो गया है। इन सीटों के लिए 24 मार्च शाम तक आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए 25 मार्च को सुबह 9 बजे कॉलेज में इन सीटों के लिए काउंसलिंग होगी। एमबीबीएस की इन 44 सीटों को भरने के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी नेरचौक की ओर से आपको बता दें कि एमएमयू सोलन को ये राउंड करवाने के लिए कहा गया है। एमएमयू की ओर से इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 25 मार्च को एलोकेशन के बाद दाखिले भी शुरू हो जाएंगे। चलने फिरने में असमर्थ रोगियों को अब घर द्वार पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य विभाग ने जीवन धारा मिशन की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत गांव-गांव में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके माध्यम से चलने फिरने में असमर्थ लोगों को बीमारी की अवस्था में सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। पहले चरण में मिशन की शुरुआत स्वास्थ्य खंड अर्की से की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल ने बताया कि सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के मुख्य उद्देश्य से जीवन धारा मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत सबसे अधिक फोकस दुर्गम क्षेत्र पर रखा हुआ है। इसके अंतर्गत चलने फिरने में असमर्थ ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। गोविंद सागर झील किनारे स्थित लुहणू मैदान में चल रहे राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में इंडियन आइडल फेम नितिन कुमार की नाम रही। नितिन ने एक से बढ़कर एक हिंदी और पंजाबी गीत प्रस्तुत कर दर्शकों का खूब समा बांधा। साथ ही प्रसिद्ध गायिका राखी गौतम ने भी अपनी सुरीली आवाज से दर्शकों का मन मोह लिया। तो वहीं उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला द्वारा जम्मू कश्मीर और हरियाणा के कलाकारों सहित बिलासपुर के कलाकारों ने भी लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा हमीरपुर के अंकुश शर्मा, राजीव शर्मा, अर्जुन गोपाल, आशुतोष रघुवंशी, मास्टर प्रिंस कपिल और कंचन वर्मा आदि कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। तीसरी सांस्कृतिक संध्या में सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 1120.78 लाख रुपए की लागत से 389 इकाइयां स्वीकृत की गई हैं, जिनके माध्यम से लगभग 3064 युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और उद्योग मंत्री आज हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की 237वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खादी ग्रामोद्योग की इकाइयों द्वारा करोड़ों रुपए के विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन और विपणन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप हजारों लोगों को उनके घर द्वार के निकट रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में दूसरी बार पदभार ग्रहण किया। जयराम ठाकुर ने आशा व्यक्त की कि पुष्कर सिंह धामी के सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री आज देहरादून में व्यक्तिगत रूप से पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे। रोड सेफ्टी अभियान के तहत आरटीओ कार्यालय के समीप ग्राउंड में ड्राइविंग लाइसेंस ट्रायल के दौरान सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा और गुड स्मेटरिंग के तहत लोगों और सेना भर्ती हेतु ट्रेनिंग ले रहे प्रशिक्षुओं को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक किया गया। ये जानकारी आरटीओ ऊना राजेश कौशल ने दी। उन्होंने बताया कि नेक व्यक्ति का अर्थ उस व्यक्ति से है जो नेक नियत, स्वेच्छा से और किसी इनाम या फिर मुआवजे की उम्मीद किए बिना सड़क दुर्घटना पीड़ित को दुर्घटना स्थल पर आपातकालीन चिकित्सा या फिर गैर चिकित्सा देखभाल या फिर सहायता प्रदान करता है या फिर पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है। आरटीओ राजेश कौशल ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने से न घबराएं बल्कि खुद को गुड स्मेटन के रूप में साबित करें। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले व्यक्ति को पुलिस और अस्पताल द्वारा किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन जिला के नालागढ़ में शहीदी दिवस के अवसर पर कृतज्ञ प्रदेशवासियों की ओर से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नालागढ़ हेरिटेज पार्क में नालागढ़ हेरिटेज सोसाइटी द्वारा जन सहयोग से निर्मित शहीद स्मारक का लोकार्पण भी किया। नालागढ़ में जन सहभागिता से निर्मित इस हेरिटेज पार्क के निर्माण पर लगभग 10 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। उन्होंने इस अवसर पर नालागढ़ उपमंडल से 8 शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम की 168वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए निगम द्वारा कोरोना महामारी के बावजूद वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग 96 लाख रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए निगम की सराहना की। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली स्थित हिमाचल एम्पोरियम के जीर्णोद्धार के मामले को शीघ्र प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने अपने कुल्लू प्रवास के दौरान बीवर सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की थी, जिसके लिए शीघ्र उपयुक्त भूमि चयनित की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।